कहानी उस अनादि सत्ययुग काल की है, जब सृष्टि अपनी प्रथम अवस्था में सांस ले रही थी, जब धर्म और अधर्म दोनों अपनी अपनी जगह में स्थिर थे और ब्रह्मांड संतुलन से चल रहा था। ये कथा हम देवी मार्कंडेय पुराण से ले रहे हैं। विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में इसका अलग अलग रूप वर्णित है। इस काल में महान तेजस्वी ऋषि कश्यप हुए, जिनकी 2 पत्नियां हुई, अदिति और दिति। अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए देवता जो सद्गुणी, तेजस्वी, सात्विक और धर्म रक्षक थे। वहीं दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए दैत्य जो शक्तिशाली, पराक्रमी और आधिपत्य के लिए जन्मे थे। इन्हीं दैत्यों में 2 अत्यंत पराक्रमी भ्राता उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ, जिनके नाम से ही स्वर्ग और मृत्युलोक में कंपन होने लगती और पृथ्वी पर भय का गहरा साया मंडराने लगता। और इन्हीं के भी मध्य खड़ा था एक सेनापति, जिसके नाम भर से देवताओं के हृदय में कंपन दौड़ जाती। उसके सामने ठहरना तो दूर, उसकी छाया तक को सहन कर पाना किसी के बस में नहीं था। उसने पृथ्वी पर ऐसा भय और अत्याचार फैला दिया था कि समस्त प्राणियों के लिए सांस लेना भी कठिन हो गया था। तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं था जो उसका सामना करने का साहस कर सके। स्वयं चित्रगुप्त भी अपनी दिव्य लेखा पटरी में उनके अनगिनत पापों को दर्ज करते करते थक चुके थे। वो था रक्त बीज। समय बीतने के साथ शुंभ और निशुंभ का सामर्थ्य भी बढ़ता गया। उनकी महत्वाकांक्षा आकाश को छूने लगी। दिति ने अपने पुत्रों को युद्ध कौशल, मायावी शक्तियां और अधर्म का उपदेश दिया। दोनों भ्राताओं शुंभ और निशुंभ ने मृत्युलोक में ऐसा अनर्थ मचाना शुरू कर दिया कि राजाओं के सिंहासन कांप उठे। प्रजा दहशत में जीने लगी। जहां जहां वे जाते, विनाश की आंधी बहने लगती। ऋषियों के पवित्र यज्ञ वे नष्ट कर डालते। धर्म की आधारशिला जो युगों से अडिग खड़ी थी, अब डगमगाने लगी थी। कुछ ही समय में उन्होंने नरक लोक पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। पर उनका लोभ, उनकी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। अब उनकी दृष्टि स्वर्गलोक पर भी टिक चुकी थी। और फिर एक भयानक आक्रमण में उन्होंने इंद्र का स्वर्ग भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। देवताओं की पीड़ा, ऋषियों की हाहाकार और तीनों लोकों की पुकार, मानो ब्रह्मांड एक अनसुनी करुणा से भर गया। इसी बीच एक दिन जब शुंभ निशुंभ के गुप्तचर विद्यांचल पर्वत पर घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक ऐसी अलौकिक शक्ति पर पड़ी, अरुण सिंह पर विराजमान, अद्भुत तेज से दीप्तिमान, जो मंद मंद मुस्कुरा रही, एक दिव्य देवी, जिनके दर्शन मात्र से ही वायु स्थिर हो गई थी। वो थी देवी कौशिकी।